डिम्पल कैसी है? आप चिंता मत करिए, वो भाई साहब गए, आप बता दीजिए हमें। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन सक्सेसफुल। बहुत शुक्रिया आपका। आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं कितना बड़ा एहसान किया आपने हम पर। कोई बात नहीं, ये हमारा काम है। अच्छा एक बात बताइए हमें, आपको किसने कहा था कि हमें ध्रुव जी कहना है, देवा नहीं? वो जो पंडित जी आए थे ना, उन्होंने ही कहा था कि तुमको देवा नहीं ध्रुव कहना है। पता नहीं कौन है इन सब के पीछे, हमें जल्द से जल्द उसका पता लगाना ही होगा। डॉक्टर, हम डिम्पल को घर लेके कब जा सकते हैं? बहुत जल्दी ले जा सकते हो, लेकिन इस वक्त उसको प्यार की और देखभाल की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन एक बात बताओ, तुम अब उसको लेकर कहां जाओगे? हम अपने घर तो जा नहीं सकते और डिम्पल को पांडे निवास नहीं ले जा सकते। क्या करें अब? उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर। बच्चों को हम अपने साथ घर ले जाएंगे। देवा, डिम्पल कैसी है? देवा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हम बाद में बात करेंगे, इस वक्त डिम्पल के साथ रहना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। देवा, इस वक्त बात करना जरूरी है। क्या कर रही हैं आप? जब भी देखे आके हाथ पकड़ लेती है हमारा। कितनी बार आपसे पहले भी कहा कि बिना हाथ लगाए बात कीजिए हमसे। बात समझ में काहे नहीं आती आपको? जब भी देखो 200 किलोमीटर की रफ्तार से आती है, आके सीधा हाथ पकड़ लेती है हमारा। मतलब पैरों में ब्रेक नाम की चीज है कि नहीं है? देवा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखो, इस वक्त हम बहुत परेशान हैं और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक बात बताइए, कब परेशान नहीं होती हैं आप? जब देखो परेशान होती हैं। परेशान 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 परेशानी है। आपकी परेशानी परेशानी है, हमारी परेशानी तो मतलब अचार है। ऐसा नहीं है देवा। देखो, बस 2 मिनट चाहिए हमें। तुम हमारी बात सुन लो, फिर उसके बाद जो तुम्हें सही लगे कहिए। आगे आना सर, आगे चल के बात करते हैं। दरअसल जब तुम घर से निकले उसके बाद बहुत तमाशा हुआ। एक सेकेंड। आपके ससुर जी चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर आपके घर की जो दिक्कतें हैं वो सुलझाएं। कहा जबरन बात कर रही हैं आप? मतलब हमने आपको हाथ का पकड़ाया, आपने तो बाजू ही उखाड़ ली हमारी। देखिए, हमारा जो साथ था ना, यहीं तक का था। आप चाहती थी कि हम आपके ससुर जी को फिट फाट कर दे, हमने फिट फाट कर दिया। आपने डिम्पल का ऑपरेशन करवाने में हमारी मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। अब जो जीवन की गाड़ी है ना, उसको सही रास्ते पे चलने देते, जैसे चल रही थी पहले। बीच में ये सब नहीं करते। हाँ, जीवन के तारों को छेड़ते नहीं हम। देवा, सिंपल सी बात है, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तुम हमारी दिक्कत का हल हो और तुम्हारी दिक्कत का हल हमारे पास है। एक सेकेंड, हमारी कौन सी दिक्कत है जरा बताइए। इन बच्चों के भविष्य का क्या देवा? कि तुम भी चाहते हो कि जिंदगी भर ये तुम्हारी तरह संघर्ष करते रहे? क्या तुम नहीं चाहते कि ये पढ़ लिख कर जिंदगी में आगे बढ़े, अपने पैरों पर खड़े हो?
अपने सपने पूरे करें ताकि तुम्हें इन पर गर्व हो, या फिर तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी तरह ये गराज में तुम्हारे साथ हाथ बटाए और मैकेनिक बन जाए? देवा, हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हम दोनों के पास एक दूसरे के प्रॉब्लम्स का सलूशन है। तुम हमें हमारे परिवार को संभालने में हमारी मदद कर दो, बदले में हम इन बच्चों की जिंदगी संवार देंगे। ऐसे देखा जाए तो हमारे लिए तो ये बहुत पुण्य का काम है। तुम्हें लगता होगा कि हम बहुत खुदगर्ज हैं, मतलब भी है, लेकिन हम ये सब अपने लिए नहीं कर रहे देवा। ये हमारे पति का परिवार है, हमारे ध्रुव जी का, और इस परिवार के अलावा और कुछ है नहीं हमारे पास। हाथ जोड़कर तुमसे भीख मांग रहे हो, प्लीज हमारी मदद कर दो, हमें इस संकट से दूर कर दो। और तुम तो संकट मोचन के भक्त हो ना। वो तो श्री राम के कितने संकट हरते थे। भगवान राम से खुद की तुलना नहीं कर रहे, लेकिन हमारे लिए तो तुम संकट मोचन का ही रूप हो। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं बचा सकता इस परिवार को देवा। हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। एक अनाथ से बढ़कर परिवार की अहमियत कोई नहीं समझ सकता। आपकी दिक्कत हम अच्छे से समझ सकते हैं, और हनुमान जी का उदाहरण देके जो दिल जीते हैं ना आप हमारा, अभी अभी बता रहे हैं हम। ठीक है, आप हमारी बहन भाइयों का ध्यान रखिए। हम आपके परिवार में से उनके स्टार्टर का कचरा यूं निकालेंगे। वादा करते हैं हम आपसे, जैसा चाहती हूं वैसा ही होगा। थैंक यू देवा। वैसे सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि आखिर वो कौन है जो तुम्हारी सच्चाई के बारे में जानता है। अरे वो सब तो ठीक है, पहले ये बताइए कि जिनकी बंदूकें हमारे सर पे तनी हुई उनका क्या करें हम? उसके बारे में भी, उसका इलाज भी घर जाकर ही ढूंढते हैं। ये 5,000 रुपए रखिए। जब तक हम बच्चों को घर नहीं ले जाते, आप प्लीज उनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। खाने पीने में, रहने में, उनकी जो भी जरूरतें हो, कोई कमी ना रहे। और चाची, वो भी थोड़ा थक गया होगा, तो उसको घर जाने दीजिए। तब तक आप बच्चों का ख्याल रख लीजिए, वो थोड़ी देर आराम करके वापस आ जाएगा। थैंक यू। देखिए, हम पे थोड़ा सा विश्वास रखिए। हम देख लेंगे। हम कह रहे हैं कि जितना पूरा है उतना ही कर रहे हैं। थोड़ा तो विश्वास रखिए। ये बजरंगबली, इनसे लड़ने की ताकत दीजिएगा हमें। क्या खुसर पुसर चल रही है तुम दोनों के बीच? अब कौन सा नया जाल बुन रहे हो? तुमने बता दिया इसको हमारी मांग के बारे में? धानी ने बताया हमें कि आपकी मांगे क्या हैं।
अच्छा अगर हिस्सा ना देंगे तो क्या कर लेंगे आप? धीरे बात करो। वाह, 2 दिन हुए नहीं इस घर में रहते, खुद को ध्रुव पांडे समझ लिया। आप अब धीरे बात कीजिए ना। अगली बार ये अकड़ हमें दिखाई ना तो पूरे घर वालों के सामने भांडा फोड़ देंगे तुम्हारा। आए बड़े हमें डराने वाले। मतलब घर के सामने भांडा फोड़ देंगे हमारा? तुम्हारा भांडा क्या करोगे? करेंगे तो कुछ नहीं, हम तो क्या ही करेंगे हम? आपके पैसे दे देंगे आपको ज्यादा से ज्यादा, और क्या करेंगे हम? वैसे एक बात बताइए, कितना परसेंटेज चाहिए आपको? बात कर रहे हैं ना हम अपनी प्यारी बुआ से, बात करने दो ना हमें। काहे बीच में आ रही हो? बोले हमारी प्यारी बुआ, क्या बोल रही है? एक काम करो, 4 हिस्से कर दो, बराबर बराबर। एक हमारे भाई का, एक उस अभिषेक का, एक तुम्हारा, हम भी रख ले हिस्सा, और एक हमारा। तुम क्या मंद मंद मुस्कुरा रही हो? चुटकुला सुना रहे हैं हम, काम की बात चल रही है यहाँ, और हमें हमारा हिस्सा मिल जाना चाहिए, समझे? मिल जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? अरे हम पे विश्वास रखिए ना बस। देखो, हमें बुआ जी का लालच खत्म करना था, मैंने पैसों की उम्मीद नहीं जगानी थी। तुमने क्या किया ये? देखिए हम जो करने जा रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, समझिए। ऐसे नहीं होगा ना। तुम दोनों हमारी आंखों में कितनी भी धूल झोंकने की कोशिश कर लो, मगर हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये लड़का ध्रुव नहीं है। ठीक है भाई। हम जानते हैं कि हम अपनी बात को अभी तक साबित नहीं कर पाए, इसलिए दुनिया की नजरों में ये ध्रुव ही है। मगर इस लड़के को एक बात अच्छे समझा देना, अपने इस नाटक के चक्कर में कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिससे हमारे परिवार को कोई नुकसान हो। वैसे भैया एक बात बताइए हमें, आपके हिसाब से हमें बुआ को कितना हिस्सा देना चाहिए? एक चवन्नी भी नहीं, उनका इन सब पर कोई हक नहीं है। कोई भी हक नहीं है, एक भी चवन्नी नहीं देनी चाहिए। तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, कल सुबह 7 बजे आप नहा धोकर तैयार व्यार होकर मंदिर के सामने आ जाइए। हम क्या करेंगे, बुआ जी को इस घर से लात मारकर बाहर निकाल देंगे, वो भी खा लिया। ध्रुव जी, आप ये क्या? एक सेकंड धानी, हम अपने बड़े भाई से बात कर रहे हैं। तो भैया हम ये कह रहे थे कि पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स को मतलब कहां से कहां खड़ा कर दिया है। इतनी मेहनत की है आपने इस कंपनी को बनाने में, अब आपकी मेहनत का फल किसी और को थोड़ी ना खाने देंगे आप। सही कह रहे हैं? तो ठीक है, तो कल सुबह 7 बजे। आपके सर में दर्द हो रहा था ना ध्रुव जी? हाँ, सर दर्द हो रहा था हमें। चलिए मालिश कर देते। ठीक है, हम चलते भैया, मिलते हैं। नहीं नहीं ठीक है, तो कल सुबह 7 बजे मिलना। चलते हैं भैया। देवा, तुम क्या करते रहते हो? हमारे कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ बुआ जी को कह दिया कि उन्हें जायदाद में हिस्सा दिला दोगे, दूसरी तरफ भैया से कहा कि बुआ जी को घर से बाहर निकाल दोगे। आखिर करने क्या वाले हो 7 बजे? देखिए हम जो करने जा रहे हैं ना बिल्कुल सोच समझ कर करने जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई और योजना है तो बता दीजिए, हम वो कर लेंगे। आपके पास जल्दी बताइए, बताइए। नहीं है देवा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं। बस ये हमारे पास है ना, अगर शांत दिमाग से सुनने की कोशिश करेंगी तो हम बता भी देंगे आपको। बताएं अब? बताओ। तो बात दरअसल ऐसी है कि अगर हम नहीं देवा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं कर सकते ये सब हम। कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है। अब अगर गाड़ी को ठीक करना है तो उसको ठोकना पीटना पड़ता है। देवा, एक बार हमने नहीं कहा ना, इसका मतलब नहीं। अरे बहुत ही बड़ी डरपोक है आप तो। कल तक तो कह रही थी कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अगर आज हम रास्ता बता रहे हैं आपको तो हमारे ही रास्ते में कंकर डाल रही हैं आप। देखिए हम बता रहे हैं आपको, इन सबको एक दूसरे के आमने सामने आने दीजिए। जब तक मैदान में उतरेंगे नहीं ना तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। देवा, तुम्हें अंदाजा भी है कि इससे कितना बड़ा तमाशा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा क्या एक दूसरे का बाल पकड़ लेंगे, नोचेंगे ना बस। क्या? अरे नहीं, देवा,
बुआ जी आप? अरे हम तुम्हें ही बुलाने आ रहे थे। देवा को लेकर जल्दी नीचे आओ, आज सबके सामने फैसला हो ही जाए। जल्दी आना। सुबह सुबह कहाँ चला गया? भी छोड़कर चला गया। अगर डर गया था, भागना ही था तो मैं बता कर जाता। सिर्फ फंसा के जाने की क्या जरूरत थी? सबको क्या बताएंगे हम? आपके लिए कुछ लाएं? धानी, कहाँ है ध्रुव? बुलाओ ध्रुव को, आज फैसला हो ही जाए। हाँ धानी, आज इस चीज का फैसला हो ही रहेगा। तुम क्यों इतने उतावले हो रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बुआ जी, खाली हाथ आज आप जाएंगी वापस, क्योंकि हमारे भाई को हमारी जान से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं। अच्छा, तो फिर जान तो उसे हमारी भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अपनी माँ से बढ़कर प्यार करता है हमें। अरे सगा खून है हमारा, हमारा सगा भाई है वो। क्या बात कर रही हैं आप? फिर तो हम यशोदा भैया है। हमने तो क्यों बहस कर रहे हैं आप दोनों ऐसे? क्या आप दोनों में से किसी ने भी इस घर को बनाया है? धन दौलत कमाई है? इस कंपनी को खड़ा किया है? नहीं ना? जो कुछ भी किया सब कुछ पापा ने किया है, और इस सब पर सिर्फ और सिर्फ पापा का हक है। भले ही आज पेपर्स पर ध्रुव जी का नाम है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ उनका है। आज भी सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ पापा लेंगे और कोई नहीं। पापा, आप अभी चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या कहें बचवा, कभी कभी इंसान अपनों के सामने इतना बेबस हो जाता है बचवा, उसे समझ में नहीं आता कि मैं अपनों के सामने किस तरह से रिएक्ट करूं। जिनके लिए हमने पूरा जन्म दे दिया, पूरी अपनी सांसें दे दी, सब कुछ दे दिया। देखना यह है बचवा कि गिरे हुए युग में अब इंसान और कितना गिर सकता है, बस यही देखना है। वाकई सच कहा किसी ने, श्री रामचंद्र जी कहले सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। इसीलिए इस धरती को विप्रू लोग कहते हैं। दुखों का जैसे एक पूरा का पूरा संसार है, उसमें से छोटी छोटी घड़ियां, छोटे छोटे पल, छोटी छोटी खुशियों को बिन के एक परिवार
बनाना पड़ता है, और वो हमने बनाया, और आज हम एक बात देख रहे हैं, कलयुग का असर है ये। माफ करना काशी, पर आज हम तुम्हारी बात नहीं सुन सकते। हमें हमारा हिस्सा चाहिए बस। धानी, बुलाओ ध्रुव को। ध्रुव, 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 ध्रुव। भाई साहब, ये क्या हो गया? अरे भैया, कहाँ है हम? अगवा हो गए कहाँ? हेलो, ध्रुव, 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 ध्रुव। रूपा जी, आपने घर में कोई पाठ वाट रखा है? नहीं तो हमने किसी को नहीं बुलाया। नमस्कार। नमस्ते। क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्यों? हमें ग्रह शांति महायज्ञ के लिए बुलाया गया है। ग्रह शांति? किसने बुलाया आपको ये यज्ञ करने के लिए? ध्रुव पांडे जी ने बुलाया हमें। ध्रुव बचवान बुलाया है। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ग्रह शांति के लिए महायज्ञ करने, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत नेक विचार। तो आप यहाँ क्यों खड़े? अंदर आइए ना। क्या आइए आइए? सुबह सवेरे 7 बजे हमें ये तमाशा दिखाने के लिए बुलाया था। अरे हमें लगा आज हमें हमारा हिस्सा दे दिया जाएगा। आइए 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 अंदर आइए। कहाँ चला गया ये लड़का हमें फंसाकर? अरे देखो, हमें अगवा तो कर लिया, लेकिन एक बात बता दे कि हमारे पास चवन्नी भी ना है तुम्हें देने के लिए, तो हमसे तो तुम्हें ठेंगा ही मिलने वाला है। कोई जवाब काहे नहीं दे रहे? अरे भैया, कान में तेल डाल के सो गए हो क्या? कर देगा और समाज सेवा कर, लोगों की मदद कर। अब तुम्हारी मदद करने कोई ना आ रहा। कहा यार, एक तो ये बता दे रहे, एक बार सामने आ जाओ, फिर देखो तुम्हारे कैसे नट बोल्ट टाइट करते हैं। हमें किडनैप किया है? अभी बता दे रहे। हमें ना लग रहा कि बाहर कोई है। बजरंग बली, क्या हो रहा है साहब? किसकी इतनी जुर्रत हमें अगवा करने की? मतलब अगवा किया तो किया, ऊपर से मतलब हाथ भी बांधा इतना हल्का, अकेले ही छोड़ दिया हमें। मतलब हमें अगवा करेगा तो कौन ही करेगा? एक सेकेंड, ये बार बार जो हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है, कहीं उसने अगवा तो नहीं किया हमें? ये सब क्या नाटक चल रहा है तुम दोनों का? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना, तो अभी सारे परिवार के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ते हैं। वो जी, ये किस बारे में बात कर रही हैं आप? क्या बताना चाहती हैं आप हमें? अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? बुलाओ उस लड़के को। बुआ जी, हमें नहीं पता। 5 मिनट है तुम्हारे पास, वरना सारा सच परिवार के सामने खोल देंगे। बुआ जी, हमारी बात मानिए।
नहीं पता हमें वो कहाँ पर है। सुबह से हम खुद परेशान हैं, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सच में नहीं पता ध्रुव जी कहाँ पर है। तुम्हारे इस नाटक में 1 मिनट गया, 4 मिनट बचे हैं, लेकर आओ उसे। दरवाजा भी बाहर से बंद है। ध्रुव बेटा, इस महायज्ञ में आ रहे हैं कि हम अपना यज्ञ प्रारंभ करें? सिर्फ 3 मिनट है तुम्हारे पास। पंडित जी, आपको एक बात हम कहना चाहते हैं कि आज यहाँ पर हमारे बचवा ने हवन का आयोजन किया है। ओम अग्निम प्रज्वलितम वंदे जातवेदो हुतासुनः हिरण्यवर्णममलं समृद्धिं विश्वतो मुखम। दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा हमें। यही किडनैपर चाहता का हमसे। किडनैप तो कर लिया, हाथ भी बांध दिए, वो भी ढंग से ना बांधे। पहरेदारी नहीं, दरवाजा तो बंद कर दिया, लेकिन खिड़की काहे खुली छोड़ गया। वो तो एक कच्चा खिलाड़ी लगता है हमें। भैया खिड़की के बाहर सीढ़ी भी लगा करके है। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। एक मिनट। मात्र 1 मिनट बचा है धानी। आज आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हम सर्च कर रहे हैं, हमारी बात का यकीन मानिए, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। हम क्यों नहीं बताएंगे आपको वो कहाँ पर है? हाँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। भगवान जाने कौन सा नया तमाशा चल रहा है। अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं सुनेंगे हम किसी की, बहुत हो गया बस। तूने हमारी शर्त पूरी नहीं की ना, तो हम तो डूबेंगे, लेकिन तू भी डूबेगी। हम बताते हैं ध्रुव का सारा सच। प्लीज ऐसा मत कीजिए। हटा। काशी, रूपा, अभिषेक सही कह रहा था, वो लड़का ध्रुव नहीं है। वो एक बहरूपिया देवा है। अरे ध्रुव तो कब का इस दुनिया से जा चुका। ये क्या बकवास कर रही हो आप? बकवास नहीं कर रहे रूपा, ध्रुव मर चुका है। आपके पति होने के नाते आदेश देते हैं इसी वक्त हमारी बहन से माफी मांगेंगी आप हमारे पति हैं और हम आपका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन
लेकिन माफी और इनसे, हम इनसे माफी नहीं मांगेंगे। आपने सुना नहीं, ये क्या बकवास कर रही है? हमारे बेटे के बारे में क्या बोले जा रही है? इनसे हम माफी क्यों मांगे? लालच में ये इतनी नीचे गिर गई है कि कुछ भी बकवास कर रही है। कल हमारे बेटे अभिषेक को थप्पड़ मार दिया और आज हमारे ध्रुव के लिए ऐसी बातें कर रही है। अभिषेक बिल्कुल सही कह रहा था। हमने इनको मान सम्मान दिया, सर पे बिठा के रखा, लेकिन उस मान के ये लायक ही नहीं है। अपनी जायदाद की लालच में इतना नीचे गिर गई है कि सब कुछ भूल गई, जिस पर इनका फूटी कौड़ी का हक नहीं है। माँ, वो अजय झूठ नहीं बोल रही हैं। उन्होंने सब चुप कर अभिषेक, बिल्कुल चुप। खबरदार, जो हमारे बेटे के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला है तो। इन पे तो मैंने सिर्फ हाथ उठाया है। तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे हमें खुद को भी नहीं पता। कभी मत बोलना हमारे बेटे के बारे में ऐसा, कभी नहीं। रूपा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा, हमने ठीक नहीं किया तो आपने क्या किया? आप तो बड़ी है ना। ऐसी होती है बड़ी बहन, ऐसे होते हैं बड़े। जब देखो तब बोलती है कि हमने तुम्हारे बेटे को पाला बड़ा किया। क्या हमारे बच्चों को पाला आपने? हाँ, आप तो अपने बच्चों को पालने के लिए हमारे घर में पड़ी थी इतने सालों से। हमारा मुंह मत खुलवाइए जीजी कि जीजा जी यहाँ आकर क्यों बैठे, उनको सरकारी नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी। सब पता है हमें। अपने आप को यशोदा माँ कहती है आप। यशोदा माँ ऐसी होती है। यशोदा माँ तो त्याग और ममता की मूरत होती है, लेकिन आप तो सर से पांव तक लालच की भरी है। क्यों जीजी, क्यों आप हमारे बेटे के बारे में ऐसा बोल रही है? हमने आपको माँ की तरह माना, आपको पूछे बिना हमने कभी कुछ काम नहीं किया, और आज आपने हमें मजबूर कर दिया हमारे बीच के रिश्ते की मर्यादा को तोड़ने के लिए। हमारा बेटा 100 साल जिए, उसको हमारी भी उम्र लग जाए। मत बोलिए ऐसा हमारे बेटे के बारे में। माँ, कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था तू? चिंता मत करिए माँ, हम ठीक हैं। दरअसल हम अपने कमरे में नीचे सो रहे थे, किसी का हाथ हमारे मुंह पर आया, बेहोश किया और अगवा करके ले गया। जब आंख खुली तो हम किसी गडाउन में थे। क्या? कौन तुझे अगवा करके ले गया? एक मिनट। तो है ना? तू नीचे क्यों सो रहा था? देखा, अगर ये ध्रुव होता तो कभी नीचे सोता क्या? बता दे, हम नीचे क्यों सोए थे? बोल। क्या?
ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है भैया। जैसे आप गीले हो गए ठीक उसी तरह हमारा बिस्तरा भी गीला था। अब गीले बिस्तर पे तो हम सो नहीं सकते थे, इसलिए हम नीचे सोए थे। पानी गिरा था या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बात हम यकीन से जरूर कह सकते हैं कि आज तेरी असलियत सामने जरूर आएगी। बहुत कर लिया तूने नाटक, बस। हमने पुलिस को फोन कर दिया है, आते ही होंगे वो लोग। सही कह रहा है अभिषेक, ये लड़का देवा है, ध्रुव नहीं। हम खुद गए थे इसकी बस्ती में और इसने अपने मुंह से कबूल किया था। चुप करिए आप दोनों अपना झूठ। कितनी बार कह चुके कि हमारा बेटा जिंदा है, सामने खड़ा है, वही हमारा बेटा ध्रुव है। बस कीजिए आप, कितना शक करोगे हमारे बेटे पे। मिस्टर अभिषेक, आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप अपने साथ सारा सामान लेके तो आए हैं ना? यस मिस्टर अभिषेक, आप लोग अंदर आइए। फिंगरप्रिंट से लेकर आई स्कैन सब कुछ कीजिए इस लड़के का। इसकी असलियत अपने आप सामने आ जाएगी। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यातो सर्वकार्यार्थ सिद्धये स्वाहा। ओम नमस्ते। ये सब रुकवा दीजिए ना, वो हमारा बेटा है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो ये सब क्यों? आप कुछ कीजिए। मृत्युंजय महादेवो त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मण्यै स्वाहा। माँ ने तो सारा भांडा फोड़ दिया। पर एक बात बताओ, तो तुम्हारा अपहरण हो रहा था तो कोई आवाज कर देते, कुछ गिरा विरा देते, हम बचा लेते तुम्हें। तो क्या करते? गाना गाते का आपके लिए? अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तुम ना हमारी समझ के बाहर हो तुम। लेकिन एक बात तो साफ है, ये सब कुछ जो कोई भी कर रहा है ना, हमारी मदद करने के लिए नहीं कर रहा है, हमें और भी फंसाने के लिए कर रहा है, घर में तमाशा करने की कोशिश कर रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए हमें कि क्या करें हम? अगर हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो हमें जेल में फेंक देंगे। ये हमारे बहन भाइयों का क्या होगा? अच्छा सुनिए ना, हमारे दिमाग में एक और आइडिया आ रहा है। हम बोलो। हम सोच रहे हैं कि हमारी सच्चाई पता लगने से पहले हमारा जो गुनाह है वो कबूल कर लेते हैं, बता देते हैं कि हम देवा ही हैं। उससे क्या है ना कि जो सजा है कम हो जाएगी। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट। चल गोपी भैया, हमें बहुत डर लग रहा है। देवा भैया कब तक आएंगे? हमें भी उनके पास जाना है भैया। चल शुरू हो जा।
राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय हमने तुमसे कहा था कि हमारा हिस्सा हमें दे दो, और तुमने तो हमें गरजने वाला बादल समझा, बरसने वाला नहीं। भुगतो अब। इंस्पेक्टर साहब, वैसे तो हमें पता है कि रिपोर्ट्स में क्या है, लेकिन एक बार हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। इन बायोमेट्रिक्स के हिसाब से ये जो आदमी बैठा है वो 100% मिस्टर ध्रुव काशीनाथ पांडे है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।